हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट की डार्क साइड के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं तो सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपको कहीं पे भी एक ही चीज़ दिखाई जाती है कि ट्रेडिंग में बहुत पैसा है। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, पैसा है तो सारी मुलाकातें, ये सारी बातें की जाती है इंस्टाग्राम रील्स पे। पर स्टॉक मार्केट की एक डार्क साइड होती है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो में मैं आपको डीमोटिवेट करने या फिर कुछ ऐसा बताने नहीं आया हूँ कि आप डीमोटिवेट हो जाओ इससे। पर कुछ ऐसी साइड से स्टॉक मार्केट की जो हमें नेगेटिव साइड है वो भी हमें पता पता होनी चाहिए, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स पे या फिर यूट्यूब पे आपको ये दिखाया जाता है कि पैसा, ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, प्रॉफिट है, लग्जरी लाइफस्टाइल है, और ये है, एक्चुअल में है ये। पर ये कैसे है, इसको कैसे हम लोग अचीव कर पाते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इसको हम लोग इसका जो डार्क साइड है वो क्या है। वो आपको कोई टीवी में नहीं बताएगा, इंस्टाग्राम पे नहीं बताएगा, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में उसका डार्क साइड क्या है और इसका डिसबेनिफिट, मतलब इसमें जो हमें नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है, वो क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, उसी पे डायरेक्ट बात करेंगे। और ये जो सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये इसको ध्यान से आप समझना, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है वीडियो, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि जो स्टॉक मार्केट है उसका डार्क साइड क्या है। मतलब जो पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें नुकसान करवा सकते हैं, ये सिर्फ आपको आप इसके बारे में अवेयर होने चाहिए, तो वीडियो को ध्यान से समझना। आपने सुना होगा कि 90% लोग जो है वो ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। हर जगह पे ये लिखा होता है कि 90% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा खो देते हैं। क्या आपने सोचा है कभी कि ये क्यों होता है? 90% लोग ट्रेडिंग में क्यों लॉस करते हैं? क्या उनके पास नॉलेज नहीं होता है या फिर स्ट्रेटेजी उनकी वीक होती है? क्या ऐसा क्या होता है कि वो 90% लोग फेल हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट में लॉस कर देते हैं, सिर्फ 10% लोग प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के अंदर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम, मतलब ऐसा स्किल नहीं होता है या फिर स्ट्रेटेजी नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके उनका जो असली प्रॉब्लम होता है वो क्या है, वो मैं बता देता हूँ आपको। उसका असली प्रॉब्लम ये होती है कि ग्रीड होता है, ओवर कॉन्फिडेंस और बिना प्लानिंग के मार्केट में घुसना। ये सारी प्रॉब्लम्स उनकी होती है जिसकी वजह से वो लोग लॉस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको ट्रेडिशनल एक एग्जांपल बताऊं, तो आप सब लोगों ने रामायण देखी होगी। तो उसमें दो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, जैसे कि राम हो गए, राम भगवान, भगवान श्री राम, और रावण। ये दोनों जो कैरेक्टर है उसमें जो भगवान श्री राम का जो रोल है वो उसमें बहुत ही काम होते हैं और उनके पास नॉलेज भी बहुत अच्छा होता है। और वो ओवर कॉन्फिडेंस थोड़े से भी नहीं होती है, उनके पास नॉलेज भी बहुत अच्छा होता है। उसी के कंपेयर में अगर मैं रावण की बात करूं, तो रावण के अंदर भी जो शक्ति है, ठीक है, जो पावर है वो कूट कूट के भरा हुआ होता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो तीनों लोग को जीत सके इतनी पावर होती है रावण के अंदर, पर उनके अंदर अहंकार होता है। और रावण की अगर पर्टिकुलर बात करूँ तो उनका जो नेगेटिव पॉइंट्स था, वो उनका जो ईगो है वही था। और स्टॉक मार्केट में भी अगर मैं आपको बताऊँ तो ईगो थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, हमें पूरा काम रहना पड़ेगा। मतलब हमारे अंदर पेशेंस, धैर्य, धीरज, ये बहुत ही चाहिए। अगर वो नहीं है आपके अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है, तो आप मार्केट में टिक नहीं सकते। तो उसी की बात करूँ, अगर रावण को रावण को अगर राम को हराना था, तो उनके अंदर पेशेंस अगर रहता तो वह राम को भी आराम से हरा सकता था। और राम के अंदर, राम भगवान श्री राम के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस था, उसी की वजह से वो जीत गए, ठीक है। तो आपके अंदर भी पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर ग्रीड है, ईगो है, ओवर कॉन्फिडेंस है, तो आप स्टॉक मार्केट में वो 90% लोगों के अंदर आ जाओगे, ठीक है। तो आपको वो जो सारी चीज़ें हैं उसको साइड में रखना पड़ेगा। तो ये स्टॉक मार्केट की डार्क साइकोलॉजी है। अभी पहला टॉपिक हम लोगों ने ये देखा। अभी हम लोग टॉपिक सेकंड देखते हैं, दूसरा टॉपिक। ये इसको मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा, हर एक टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक ये है कि ओवर ट्रेडिंग और एडिक्शन।
ट्रेडिंग इज एन वन टाइप ऑफ एडिक्शन। स्टॉक मार्केट एक फिनेंशियल टूल होता है और जिससे कि हम लोग पैसे कमा सकते हैं। ये इजी है, सिंपल है, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन अगर कंट्रोल ना हो तो ये एडिक्शन बन सकता है। अगर आप उसको ज़्यादा मतलब जैसे कि अपने जो ट्रेडिशन है उसमें बताया है कि जो अपने शास्त्र है उसमें भी बताया है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर दोगे, ओवर कर दोगे, तो वो आपको नुकसान करा सकता है। तो सेम वैसे भी ट्रेडिंग में भी सेम वैसा ही है, आपको उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। हर कैंडल पर ट्रेड लेना, मतलब आप साइडवेज मार्केट में भी बार बार ट्रेड ले रहे हो, आपको ग्रीन कैंडल दिख गया तो आप अप साइड का ट्रेड ले लोगे, रेड कैंडल दिख गया तो आप डाउन साइड का ट्रेड ले लोगे, कहीं पे भी आप ट्रेड करोगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म में मतलब उसी दिन मतलब थोड़ा ही आपको थोड़े टाइम के लिए ही आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद आपको लॉस होने लगा कि तो ये आपको मेंटल मतलब साइकोलॉजी को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको ये मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है, आप टाइम भी खो देते हो और अपना पैसा भी खो सकते हो। तो ये इसका जो भी है मतलब ये लॉस करा सकते हैं, आपको बड़ा सा लॉस करा सकता है। तो ये इसको ध्यान से समझना, ठीक है। थर्ड टॉपिक है फेक गुरुज और स्कैम कोर्सेज। अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, कुछ बहुत सारे ऐसे आ गए हैं टीचर कि यूट्यूब पे भी है और कहीं जगह पे बहुत सारे लोग कोर्स पढ़ाते हैं, उनको कुछ खुद नहीं पता होता है, खुद उनको कुछ आता नहीं है, सिर्फ उनको टीच करना आता है और वो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग कराने के लिए आ जाता है। तो ऐसे गुरु से बचो आप, ठीक है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग मिलेंगे जो आपको 5 दिन में करोड़पति बनाने की बात करेंगे, ठीक है। तो पेड ग्रुप्स है, सिग्नल सर्विसेज है, कॉपी ट्रेडिंग है, तो सब आपके इमोशंस का फायदा उठाते हैं। अभी कुछ लोग क्या बोलेंगे आपको कि आपको लॉस हुआ है, हाँ 1 लाख का लॉस हुआ है, 10 लाख का लॉस हुआ है, हम लोग उसको रिकवर करा के देंगे, आपको हम लोग प्रॉफिटेबल बनाएंगे, ऐसी इमोशनल बातें करेंगे आपको। हाँ, आपको अगर लॉस भी हुआ है तो हम लोग उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके देंगे। और आप लोग उसके बहुत भोले लोग हैं मार्केट में, वो लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और उनके पास 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए ट्रेडिंग फीस लेते हैं अपने कोर्सेज की और उनको सेल कर देते हैं और उसके बाद उनको कुछ सिखाते नहीं है। तो ये जो सारे स्कैम है, जो फेक गुरुज है, उनकी उनसे बचना चाहिए हमें। टेलीग्राम पे जो टिप्स मिलती है उससे भी हमें बचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये डार्क साइकोलॉजी है ट्रेडिंग की, ये आपको एक्सपीरियंस होने के बाद पता चलेगा। जब जब भी आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा उसके बाद आप समझ जाओगे कि हाँ इसमें फ्रॉड भी होता है। तो ये आप ध्यान से समझना इसको, ऐसे फ्रॉड बहुत सारे लोगों के साथ होते रहते हैं। जैसे कि आपके पास 10,000 रुपया 15,000 रुपया फी ले लिया, 20,000 रुपया कोर्स आपको बेच दिया और उसके बाद आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और साइकोलॉजी क्या होता है। तो ये तो मैं भी बता सकता हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग का कोर्स चाहिए तो अपने चैनल में ही आपको मिल जाएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है और वो फ्री में है, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, फ्री में आपको सिर्फ वीडियो देखना है और सीखना है, दैट्स इट। आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है। तो आपको ट्रेडिंग कोर्स अगर चाहिए तो वो फ्री में मिल जाएगा, आपको कहीं से पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो आपको पेड कोर्स देते हैं और उसके बाद आपको सिखा देते हैं कि ये सीखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप जानो, आप सीखे तो ठीक है, अगर नहीं सीखे तो भी ठीक है, ठीक है। तो उसका उनका काम तो हो गया, उनको तो अपनी फीस मिल गई। तो ये डार्क साइकोलॉजी हो ट्रेडिंग का, ठीक है, और इन्वेस्टिंग का। ट्रेडिंग का शॉर्टकट कोई नहीं होता है, हमें क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, अपने डिसिप्लिन रखना है अपने अंदर, ठीक है। यही आपको काम आएगा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं, इमोशनल डैमेज एंड मेंटल हेल्थ। अभी ये क्या होता है, अगर पैसा खोना एक तरफ, लेकिन मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल डैमेज अलग लेवल का होता है। अगर आपने ट्रेडिंग में लॉस भी कर दिया होता है तो आपका बहुत सारा मतलब आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, गिल्ट फील करते हैं कि मैंने इतना बड़ा लॉस कर दिया, अब मेरी लाइफ में क्या होगा। और रिलेशनशिप में भी इफेक्ट आता है, अगर आपकी फैमिली है, जैसे कि आपकी वाइफ है, आपके चिल्ड्रन है, आपके जो चाइल्ड है, उसके बाद आपके जो फैमिली है जैसे कि मॉम डैड है, तो उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है। अगर आपने ट्रेडिंग में बड़ा लॉस कर दिया तो आपको अपना जो घर है
उसको भी कभी-कभी बेचना पड़ता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं, एग्ज़ाम्पल्स है मार्केट में, आपने सुना ही होगा, ठीक है? मुझे आपको डीप में बताने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपना घर-बार बेच देते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है कि ट्रेडिंग को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें भी आपको हो सकती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो 20 लाख, 25 लाख, ठीक है, 1 करोड़ तक लॉस कर चुके होते हैं। तो इतना बड़ा लॉस आप नहीं करो, ये आप ध्यान में रखना। आपको सिर्फ छोटी सी कैपिटल के साथ ट्रेड करना है, नहीं कि बहुत बड़ी कैपिटल डाल दो और उसको ट्रेडिंग को सट्टे की तरह ले लो, ठीक है? हाँ, लेकिन ये सब किसी हाइलाइट रील में नहीं दिखाया जाता। आपको ट्रेडिंग का ये जो डार्क साइकोलॉजी है, ये आपको इंस्टाग्राम की रील्स पे नहीं दिखाएगा। उसमें आपको प्रॉफिट ही दिखाएँगे कि 15 लाख का प्रॉफिट हो गया, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, आज 1 दिन में 5 मिनट में मैंने 10 लाख प्रॉफिट कर दिए। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी, पर आपको ये ट्रेडिंग का डार्क साइकोलॉजी नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, 5th पॉइंट है मैनिपुलेशन एंड ऑपरेटर्स गेम्स। ठीक है, ऑपरेटर गेम्स भी होते हैं ट्रेडिंग में। जैसे कि रियलिटी ये है कि कुछ स्टॉक्स ऑपरेटर कंट्रोल में मतलब कंट्रोल करते हैं मार्केट को। जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर को एंट्री के लिए फंसाया जाता है, इसको फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। और जब तक उन्हें पता चलता है कि एग्जिट का टाइम निकल चुका होता है, तब तक उनका बहुत बड़ा लॉस हो चुका होता है, ठीक है? तो फेक एंट्री कराई जाती है और उसके बाद मार्केट में उसका उनका रिटेल ट्रेडर का लॉस किया जाता है, ठीक है? ट्रैप ट्रेडिंग भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से उनको फंसाया जाता है, ठीक है? अगर आपको स्टॉक मार्केट इज इन वन टाइप ऑफ पावरफुल टूल, ठीक है? लेकिन अगर बिना सोचे समझे ये सारी जो चीज़ें मैंने अभी बताई, जो 5 पॉइंट मैंने बताए, ये क्यों होता है? तो अगर आप बिना सोचे समझे बिना सीखे, ट्रेडिंग को बिना सीखे अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो जाए हुए ट्रेडिंग करने लगोगे, तो आप इसमें बर्बाद हो सकते हो, ठीक है? ये ट्रेडिंग का डार्क साइकोलॉजी है। इसीलिए ट्रेडिंग को सीखो पहले, उसको समझो, उसको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो। और मार्केट को लाइटली लेना सबसे बड़ा रिस्क है। मार्केट को लाइटली कभी भी नहीं लेना चाहिए कि मैं इसमें प्रॉफिट बना सकता हूँ, नहीं। आप कितने भी बड़े ट्रेडर हो गए हो, उसके बाद भी आप लॉस में आ सकते हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पहले कितने मतलब आपने मान लो कि 1 करोड़ रुपए भी कमा लिए स्टॉक मार्केट से, फिर भी आपको उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये आपको 2 करोड़ का लॉस करा देगा, ठीक है? तो आपको उसको समझना चाहिए, उसको सीखना चाहिए और लगातार आपको सीखना पड़ेगा। हर हर बार आपको मार्केट को सीखता रहना पड़ेगा, ठीक है? तो ही आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, नहीं तो आप प्रॉफिट कमाया हुआ भी लॉस कर दोगे। कई बार क्या होता है कि मान लो कि आपने मॉर्निंग में आप अच्छा खासा प्रॉफिट किया और उसके बाद सेकंड हाफ में आप उसको लॉस कर देते हो। आई होप ये सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है और सबके साथ हुआ होगा। अगर आपके साथ भी हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताओ। और ये होता ही है अगर आपने कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बनाया है और वो भी लॉस हो जाता है, ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये डार्क साइकोलॉजी है मार्केट की। तो इसको बचने के लिए आपको क्या करना है, तो पहले तो मार्केट को सीखना है। अगर आपको सीखना है ट्रेडिंग, तो उसके ऊपर मैंने ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया है, ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जैसे मैंने बताया आपको, और वहाँ से आप पूरा कोर्स देख सकते हो। उसका कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है? आपको सिर्फ लिंक ओपन करना है और पूरा कोर्स देखना है। और आपको अगर वो कोर्स आप पूरा देखो, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ है, आपको उससे लर्निंग मिलेगा, आप सीख सकते हो, आपका जो ट्रेडिंग है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो में आपको कुछ वैल्यू हो। ये आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है? आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेनी है और लर्निंग करना है इसके ऊपर, ठीक है? तो आई होप इससे इससे किसी न किसी की लाइफ में चेंज आए। अगर 2 पर्सन की लाइफ में भी चेंज आएगा और ये गलती कोई नहीं करेगा, तो मैं इस वीडियो बनाने का वैल्यू समझ जाऊँगा, ठीक है? तो चलिए, मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी ये जो सारी डार्क साइकोलॉजी है उनको समझ सके स्टॉक मार्केट की, ठीक है? तो चलिए, वीडियो को क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।